दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ के 3 और मरीज हुए कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव। रविवार को कुल 28 सैंपल हनुमानगढ़ से निकाले भेजे। जिला कलेक्टर की पहल पर अब कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में दूध, सब्जी, फल, गैस, दवा की तरह घर के गेट पर पहुंचेगा एटीएम। अगले माह खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों में होगा निःशुल्क 1 किलो दाल का वितरण। कर्फ्यूग्रस्त एरिया में घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज, धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन। से जिले के 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो गए हैं। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को बीकानेर भेजे गए 70 सैंपल में से बचे हुए 39 सैंपल की रिपोर्ट रविवार शाम आई। सभी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव थी। खास बात यह कि इनमें से 3 सैंपल रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आ चुके लोगों की थी जो नेगेटिव हो गए हैं। जिले के 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो गए हैं, जो जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग सहित शहरवासियों के लिए भी सुखद खबर है। रविवार को सभी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। खास बात यह कि इनमें से 3 सैंपल रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आ चुकी लोगों की थी जो नेगेटिव हो गए हैं। इसमें अमर सिंह वाला की महिला और गुरुसर के 2 पुरुष शामिल हैं। इससे पहले जिले के पहले 2 पॉजिटिव मरीज भी बीकानेर से ठीक होकर हनुमानगढ़ आ चुके हैं। यानी जिले के कुल 11 पॉजिटिव मरीजों में से 2 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार को बीकानेर भेजे गए 70 सैंपल में से 3 की रिपोर्ट अब भी पेंडिंग है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को कुल 28 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जिला अस्पताल से बीकानेर भेजे गए हैं। इनमें से 25 सैंपल लखुवाली, रावसर और करतारपुरा से हैं। एक सैंपल जंक्शन के सुरेशिया मोहल्ले से है, जिसकी जिला अस्पताल में रविवार को मृत्यु हो चुकी है। ये दमे का मरीज था, जिसकी कोरोना सैंपल लेने के बाद मौत हो गई। फिलहाल शव का मॉर्चरी में रखवाया गया है। वहीं सोमवार देर शाम तक सैंपल रिपोर्ट नहीं आई थी। इसके अलावा 2 सैंपल पहले पॉजिटिव आ चुके मरीजों के हैं जो रिपीट भिजवाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि जिले में रविवार तक कुल 858 सैंपल जिला अस्पताल हनुमानगढ़ से बीकानेर भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 755 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव, 11 की पॉजिटिव के अलावा पॉजिटिव महिला का 3 दिन बाद भेजा गया सैंपल भी पॉजिटिव आया था और 91 की रिपोर्ट पेंडिंग है। कुल 11 पॉजिटिव मरीजों में से 2 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, 3 की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 9 मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कलेक्टर जाकिर हुसैन की पहल पर अब कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में दूध, सब्जी, फल, गैस सिलेंडर, दवा इत्यादि की तरह एटीएम भी घर के गेट पर पहुंचेगा। ये संभव हो पाया है राजस्थान मधुधरा ग्रामीण बैंक के सहयोग से। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने खुद एटीएम से पैसे निकालकर चेक किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने उनके अनुरोध पर मोबाइल एटीएम वैन की व्यवस्था कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के लिए की है, ताकि लोग अपने घर के गेट पर आई मोबाइल एटीएम वैन से पैसे निकाल सकें। सोमवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन और एडीएम अशोक आसीचा ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार झालानी, वरिष्ठ प्रबंधक क्रेडिट महेंद्र शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक ऑपरेशन रतन सिंह भी उपस्थित थे। खास बात यह भी कि मोबाइल एटीएम वैन को रवाना करने से पहले कलेक्टर ने खुद एटीएम से पैसे निकाल उसे चेक किया। कलेक्टर ने बताया कि ये मोबाइल एटीएम वैन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों रूपनगर, गुरुसर, अमर सिंह वाला, लखवाली और जोगीवाला में भ्रमण करेगी, ताकि लोग अपने घर के आगे खड़े रहकर जरूरत के हिसाब से मोबाइल एटीएम से पैसे निकाल सकें। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार झलानी ने बताया कि कलेक्टर जाकिर हुसैन के अनुरोध पर बैंक के प्रधान कार्यालय जोधपुर के बैंक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन ने ये मोबाइल एटीएम वैन भिजवाई है। मोबाइल एटीएम वैन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भ्रमण करेगी। गौरतलब रहे कि कलेक्टर जाकिर हुसैन की पहल पर कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पहले से ही दूध, सब्जी, फल, गैस सिलेंडर, दवा इत्यादि आवश्यक सेवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी करवाई जा रही है। अब एटीएम से पैसे भी लोग अपने घर के आगे ही निकाल सकेंगे। गेहूं की सरकारी खरीद प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 27 को शुरू होनी थी, जो नहीं हुई। मिली जानकारी के मुताबिक सिलाई का काम करने वाले श्रमिक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इन मजदूरों के अन्य राज्यों और दूसरे जिलों से हनुमानगढ़ पहुंचने की व्यवस्था करवाई जा रही है। गेहूं की सरकारी खरीद सोमवार को शुरू नहीं हो सकी। मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर व्यवस्थाएं तो पूरी कर ली गई थी,
लेकिन सिलाई का काम करने वाले श्रमिक फिलहाल नहीं होने की वजह से खरीद शुरू नहीं की जा सकी है। वर्मा ने बताया कि श्रमिकों की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और एफसीआई द्वारा व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। श्रमिकों के आते ही खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं वर्मा ने बताया कि सोशल डिस्टेंस बनाकर ही गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए 16 अध्यापकों, 10 होमगार्ड जवानों सहित सिविल डिफेंस की टीम को मंडी में लगाया गया है। खरीद के लिए मंडी समिति स्तर पर पूरी तैयारियां हैं, परंतु एफसीआई का जो ठेकेदार है उसकी अभी तक जो टांके लगाने वाली लेबर है वो नहीं पहुंची है, और जैसे पहुंच जाएगी तुरंत काम शुरू कर देंगे। जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखे जैसे मंडी में सब जगह जो पेंटिंग करके ब्लॉक्स बना रहे हैं ताकि डेयरियाँ सोशल डिस्टेंस से हों, और इसके अलावा 10 होमगार्ड लगा रखे हैं और 10 अपने जो ये जो अपने सामाजिक सुरक्षा के जो लड़के हैं वो लगा रखे हैं, और इसके अलावा दो पारियों में है जो 8-16 अध्यापक हैं, वो सोशल डिस्टेंस के लिए सेवाएं दे रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए जाने संबंधी जो बैठक है वो रखी जानी है, तो कल 11 बजे बैठक रखेंगे और उसके बाद उसमें निर्णय लेंगे। गेहूं की खरीद शुरू होने की उम्मीद के साथ अनाज मंडी पहुंचे किसानों में रोष देखा गया। किसानों का कहना था कि जब खरीद शुरू करने की तैयारी नहीं थी तो 27 तारीख का समय ही क्यों दिया गया। ऐसे में पहले से परेशान किसान को और परेशान किया गया है। किसानों का कहना था कि गेहूं का भंडारण घरों में करने की व्यवस्था नहीं, नरमा कपास की बिजाई का समय आ गया है, लेकिन किसान के पास खाद बीज नहीं है। ऐसे में गेहूं की सरकारी खरीद जल्द शुरू की जाए ताकि किसान जो खुले में गेहूं लेकर बैठा है उसकी फसल की खरीद हो सके। इस मांग को लेके हैं भी हमारे जो गेहूं हैं वो आज की तारीख में तुलनी चाहिए थी। 27 तारीख हमारे को गवर्नमेंट ने दी थी। अब गवर्नमेंट वालों के पास लेबर नहीं है, और ये लेबर का कसूरवार तो गवर्नमेंट का है ना, हमारा जिम्मेदारों को तो कोई कसूरवार नहीं है। बहुत है जी, लोगों की जो गेहूं है वो घरों में बाहर पड़ी है, किराए पे तरपाल लिए हैं लोगों ने, लेकिन जहाँ कोई व्यवस्था नहीं। पहले 27 का बोल रहे थे, अब कह रहे हैं कि 2-3 में चालू करेंगे। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द सरसों, चना और गेहूं की जो सरकारी खरीद है, कलेक्टर साहब को हमने बेनती की है, मिले हैं उनसे बातचीत की है, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही खरीद शुरू होगी। वहीं इस मौके पर मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने भी मंडी समिति सचिव CL वर्मा से कर्फ्यूग्रस्त एरिया में बैठे मजदूरों को मंडी में काम करने की छूट देने की मांग की। वहीं मजदूरों द्वारा बढ़ाए गए रेट लागू करने की मांग भी की गई। बताया गया कि अभी तक संशोधित रेट लागू नहीं किए गए हैं। इस संबंध में सचिव का कहना था कि मजदूरों से बैठक कर इसका निस्तारण किया जाएगा। धान तोला मजदूर यूनियन जो हमारी समस्या है, ये रूपनगर, प्रेमनगर जो मजदूर अंदर है उनकी बगैर धान मंडी में काम नहीं चलता है, तो कृपा करके उनको मजदूरों को छूट दी जाए ताकि मंडी का काम ढंग से चला जाए। और हमारा जो मजदूरी का जो 8% सरकार ने बताया है, तो अब इन्होंने बीच के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर मीटिंग भी आजकल बाकी सब जगह लागू भी होंगी। वहीं मंडी समिति सचिव ने बताया कि सिलाई करने वाले मजदूरों के नहीं पहुंचने के कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई। मंडी समिति की ओर से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। वहीं मंडी में एक दुकान पर अधिकतम 6 किसान आ सकेंगे और 13 दुकानें खोलने की व्यवस्था की जाएगी। 30 जून तक खरीद पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर काम करने के लिए पाबंद किया गया है। वर्मा ने बताया कि डब्ल्यू यार्ड में आज खरीद शुरू कर दी जाएगी। खरीद के लिए मंडी समिति की तरफ से पूर्ण तैयारी है, परंतु अभी यहाँ जो एफसीआई के हैंडलिंग एजेंट के टांके लगाने वाले, सिलाई करने वाले जो मजदूर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस कारण से अभी एफसीआई द्वारा खरीद शुरू नहीं की गई है। और अभी जो डब्ल्यू यार्ड है वहाँ खरीद शाम तक शुरू करवा देंगे, अभी वहीं जाने का प्रोग्राम है। दुकान पर जिसका टर्न है वो अधिकतम 6 किसानों तक अपने जो दुकान पर बुला सकता है, और उनके लिए जो अधिकतम मात्रा है वो प्रति सप्ताह 10 या 15% के बीच जिसका जितना रेशो आता होगा उस हिसाब से क्वांटिटी निर्धारण करेंगे। किसानों की संख्या एक दुकान पर अधिकतम 6 होगी, और दुकानें 1, 7, 14, 1, 7, 13, 2, 8, 14 इस प्रकार से टर्म में खुलेंगे। जी। तो सारा प्लान है, ये किया है कि 45 दिन में सारी खरीद पूरी हो जाए। सारी छुट्टियां वगैरह मिलाकर के 30 जून तक सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। अब अगले माह से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलो चना दाल का वितरण किया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि दाल का यह वितरण निःशुल्क किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते
सरकार की योजना अंतर्गत दाल का वितरण किया जा रहा है। इसके चलते रसद विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अगले माह से 1 किलो दाल पर परिवार राशन डिपो होल्डर से प्राप्त होगी और इसकी लिफ्टिंग अभी चल रही है और इसी महीने के अंदर इसकी लिफ्टिंग पूर्ण हो जाएगी जी। और ये दाल जो है सभी जो लाभार्थी है सभी को निःशुल्क उपलब्ध होगा जी। अगले महीने का गेहूँ लिफ्ट हो चुका है और सभी डीलर्स के पास पहुंच चुका है तो 1 तारीख से इसको शुरू कर देंगे। लॉकडाउन के बीच जहां रोजगार के सभी रास्ते बंद हैं, ऐसे में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कुछ परिवारों की महिलाएं वार्ड 45 से नगर परिषद पहुंची और राशन की मांग की। इन महिलाओं का कहना था कि केवल डिपो पर मिलने वाली गेहूं से संकट खत्म नहीं होता। अब इतने दिन हो गए, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। हमारे लोग का आदमी घर में बैठा हुआ, हम लोग क्या खाएंगे? जो पैसे थे हम लोग वो खा के अब हमारे को अब पैसे है नहीं तो हम क्या खाएंगे? हमने वार्ड नंबर 45 के हैं हम लोग, हमारे वार्ड नंबर के पास गए तो क्या कहते हैं कनक आप लोग को मिल रहा है तो कनक ही खा के रहेंगे भाई साहब। हम जब पिसाई के लिए आटा के लिए भी पैसा चाहिए, कुछ राशन पानी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, सब्जी के लिए हमारे व्यवस्था सब चाहिए। हमारे लोग को कुछ दे नहीं रहा है। आज 1.5 महीने हुए खाना बंद, वहाँ पे मोहल्ले में बन रहा था, वहाँ पे खाना बंद करवा दिया ठाकुर ने कह के। हमारे लोग को कुछ नहीं सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग आज हमारे नगर पालिका में आए, नगर पालिका वाले ने पुलिस वाले को बुलवा के 3 गाड़ी खड़ा कर दिया। लेडीज पुलिस को बुला के हमारे लोग को मार खुलाने पर त्याग करवा दिया और धक्के मार के हमारे लोग को गली में निकाल दिया। हम लोग इसके पास राशन लिए आए थे, अगर ऐसे हम लोग मारेंगे तो हम लोग बीमारी से तो क्या मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। हम वार्ड नंबर 45 के रहने वाले हैं। हमारे मोहल्ले से और भी वहाँ पे 2-4 जो वार्ड है, वार्ड नंबर 45, 46 जो भी है, उसमें से भी सब कोई माताएं बहनें आई हुई है यहाँ पे, जिनके बच्चे, घर वाले, कोई सासू माँ, बुजुर्ग, कोई विधवा औरतें हैं, सब वो भूख मर रही है घर में। हमारे मोहल्ले से भी कई बार लिख के ले गए हैं, जो जिसको राशन नहीं है घर में उसको पहुँचा दिया जाएगा। हमें कोई तरह की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिला है, ना हमें कोई वार्ड मेंबर दिए हैं, ना कोई नगर परिषद सुन रहे हैं। आज एक बार हुआ था 19 दिन का लॉकडाउन, उसमें से भी हम लोग सोचे चलो भाई 19 दिन के बाद 14 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, इतने दिन हम लोग कैसे भी औखा सौखा टाइम पास कर लेंगे। फिर उसके बाद लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और बोला 20 तारीख को खोल देंगे, वो भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए। अब आगे आगे दिन बढ़ाते जा रहे सरकार, हम तो भूख मरे। इस बीच में हम 2 दिन, एक दिन देखा देखी से कोई खेतों में से आलू 2-3 किलो चुग के लाए, उसमें से भी 1-1, 2-2 आलू की फाड़ी, 1-1 देगची पानी बना लेते थे, नमक मिर्च डाल के बच्चों को खिला के गुजारा उसमें कर देते थे। हमें सरकार की तरफ से सिर्फ कनक मिल रही है, आदमी प्रति 5 किलो कनक महीने का। उससे हमें क्या होता है, हम आटा कटा के चक्की वाले से, पैसे नहीं है तो आटा कटवा के आटा पिसा के लाते हैं। सिर्फ आटा के अलावा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी, पुलिस प्रशासन किसी को भी पूछ कह के चेक करवा सकते हो, दिया जाए या तो लॉकडाउन को तोड़ दिया जाए, और नहीं तो इससे भूख मरने से बढ़िया है जो हम लोग बीमारी से मर जाए। हैं, ये या तो लॉकडाउन तोड़ दो या हमें कोई तरह की सुविधा दो। टाउन के नगर परिषद क्षेत्र अधीन लगभग 5 वार्डों में कर्फ्यू लगा है। 11 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव के सामने आने के बाद से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर की ओर से इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था। जिला प्रशासन नगर परिषद की ओर से कर्फ्यूग्रस्त एरिया में राशन, दवा आदि की समुचित व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर टाउन के नगर परिषद क्षेत्र के अधीन 5 वार्ड कर्फ्यूग्रस्त एरिया में हैं। टाउन के वार्ड 37, 38, 39, 40 और 41 में कर्फ्यू के चलते व्यवस्थाएं बनाने में नगर परिषद अहम भूमिका अदा कर रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद टाउन कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां पर एसडीएम की देखरेख में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि इन 5 वार्डों की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ इन्हें सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कर्फ्यूग्रस्त एरिया में प्रत्येक व्यवस्था का निस्तारण करवाया जा रहा है। वहीं इन 5 वार्डों में जन सहयोग से जरूरतमंद परिवारों तक भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा समस्त वार्डों में जरूरतमंदों के लिए राशन किट की व्यवस्था भी की जा रही है। जिला कलेक्टर की ओर से बैंक सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां पैसों के लेन देन की व्यवस्था है। वहीं आयुक्त ने बताया कि कंट्रोल रूम पर राशन संबंधी समस्या की सूचना मिलने पर 23 तारीख से अब तक
77 समस्या का निस्तारण करवाया जा चुका है। लोगों से ये कहना चाहता हूँ भी ये जो बड़ी संकट की घड़ी है और ये जो अपने शहर के और विश्व के बचाव के लिए अब लॉकडाउन में कर्फ्यू में घर पे रहना जरूरी है। आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकलें और कृपया घर पे बैठे कुछ शांति बनाए रखें और किसी आवश्यकता हो तो हमारे को बताएं। और जो प्रशासन आपके द्वारा कर्फ्यू और लॉकडाउन की व्यवस्था की है वो अपने देश और अपने समाज की सुरक्षा के लिए की गई है। घर रहने में अपनी भलाई है। वहीं जनधन खातों से पैसा निकालने वालों की भीड़ बैंकों के आगे लगी है। टाउन में इलाहाबाद बैंक के आगे महिलाओं की भीड़ की सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को कतारबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े होने के लिए पाबंद किया। बताया गया कि शनिवार रविवार के अवकाश के बाद बैंक में ग्राहकों की भीड़ लगी थी। वहीं महिलाएं सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रही थी, जिनके साथ समझाइश की गई। टाउन के वार्ड 38 में घरों से बाहर निकलकर धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ टाउन थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सीआई ने बताया कि राशन की मांग को लेकर महिलाएं और कुछ लोगों ने कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन किया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले सनी उर्फ कुलदीप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआई नंदरा भादु का कहना था कि पुलिस लगातार लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में व्यवस्थाओं में लगी है। नियम विरुद्ध चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल वार्ड नंबर 38 में महिलाएं राशन की मांग को लेकर रोड पर आ गई थी। उनको समझाइश करके उनके घरों में वापस भेजा और तहसीलदार जी ने इस संबंध में धारा 144 के उल्लंघन का रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। सारा मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के नियमों की पालना करें। प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है, समय पर राशन पहुंचा रहा है, दवाइयाँ पहुंच रही है, मेडिकल पहुंच रहा है, आपकी सब्जी पहुंच रही है, दूध समय पर पहुंच रहा है। तो निवेदन है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में नियम सर्वोपरि हैं। महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय है, इसलिए समझाइश की जा रही है। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले अभियुक्त को एक और गिरफ्तार किया गया है आज, जिसे अनुसंधान किया जा रहा है। जो बेवजह इलाके में घूम रहे हैं मोटरसाइकिल वगैरह, समस्त अनुसंधान अधिकारी जो मोबाइल टीमों में लगे हुए हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब ने जो निर्देश दिए उसके अमल किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद की ओर से टाउन क्षेत्र में फॉगिंग करवाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच सैनिटाइज व्यवस्था के साथ साथ बारिश के बाद मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए फॉगिंग की शुरुआत की गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।